डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर विनय CSC। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपी पीसीएस के इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री जीके क्वेश्चन नोट्स इन हिंदी में बातें करेंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस एक को लाला लाजपत राय, यहाँ पे लाल लिखा हुआ है, लाला लाजपत राय होना चाहिए, लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु मानी थी। ठीक, तो मैजिनी को, जो राइट इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजिनी। मेजिनी जो थे ये इनके राजनीतिक गुरु थे। क्लियर। दूसरा है बीपी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी। दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मूलर ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्री को क्लियर करने में मदद करता है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। शौकत अली। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यूपीएससी का, क्लियर, प्री का। शौकत अली ने, राइट आंसर होगा इसका शौकत अली। 1950 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे। इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, बहुत बार रिपीट भी होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस, एमपीएससी, बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं। तो महाराष्ट्र मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो हुआ था का संबंध इनमें से किसके साथ है। प्रफुल्ल चाकी, राइट ऑप्शन होगा। क्लियर, प्रफुल्ल चाकी। क्लियर। आगे चलते हैं। कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगन नारायण मुल्ला। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत। यूपीपी से सन 2014 में पूछा गया है। जितने भी ये क्वेश्चन हैं मैंने आपको बताया कि यूपीपीसीएस के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एमपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी के आप स्टूडेंट हो, प्री के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन का क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। भगत सिंह ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कार्यक्रम में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फ्रांसीसी दी गई थी। गोरखपुर में। किस कार्यक्रम में राम प्रसाद बिस्मिल को फ्रांसीसी यानी फांसी दी गई थी। गोरखपुर में। राइट ऑप्शन होगा, ये फ्रांसीसी यहाँ गलत है, फांसी होना चाहिए। ठीक है, गोरखपुर में। आगे चलते हैं। कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था। सोहन सिंह भकना। आइए सन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सोहन सिंह भकना कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर, सन 2015 में नहीं, आइए सन 2016 में पूछा गया, फिर 18 में भी पूछा गया, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्लियर। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक कार्य का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। यूपीपीसीएस प्री सन 2013 में पूछा गया। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया है। माउंटेन बेटेन ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है और वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। एम के गांधी। कौन है। एम के गांधी हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? वेब मिलर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, दांडी मार्च में आप महात्मा गांधी के साथ वेब मिलर थे। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्रीय सिद्धांतों को मान्यता दी गई हुआ था, लाहौर में हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो 2 राष्ट्र की मांग करी गई थी जिन्ना ने, क्लियर, एक भारत और दूसरा जो था वो पाकिस्तान था। ठीक, तो हुआ था कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। सन 2012 यूपी पीसीएस के मेंस एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था वो भारत के प्रधान सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मुंबई अधिवेशन पे किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राइट आंसर होगा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी ये जो क्वेश्चन थे ये रिपीटेड क्वेश्चन है आईएएस पीसीएस के, और अदर स्टेट एग्ज़ाम में भी रिपीट किए जाते हैं। और इन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन को हम पढ़ के टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक अपने नोट्स को पढ़ने के बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाइए और उनको रिवीजन करिए, तब तो प्री आपका निकल जाएगा। मेंस के लिए आपको ज़रूरी है कंटेंट को ध्यान रखना, और कंटेंट के बारे में क्या लिखना है पॉइंट वाइज लिखें, हेडिंग वाइज लिखें, डायग्राम दें, फ्लो चार्ट दें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है एक रिटन का एग्ज़ाम है, का सबसे ज़्यादा तो लिखना होता है। और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कहाँ से आएगी? आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लिखते हो। क्लियर? तो ऐसी वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे मिस्टर विनय CSC के साथ।